हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लीगल नोटिस के ड्राफ्टिंग के विषय में बताऊंगा। ऐसे लीगल नोटिस जब आप भेज रहे हैं तो सारी बातों को सेम लिखिएगा, जो आप अपना केस में जिक्र कीजिएगा, जो फैक्ट्स है रियल लिखिएगा, ताकि वो डिफ़र नहीं कर जाए जब आप सूट फाइल कर रहे हों या कोई और केस फाइल कर रहे हों। तो उससे डिफ़र नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका सूट जो है ना फेल कर जाएगा। ओके, तो आज मैं आप लोग को लीगल नोटिस के ड्राफ्टिंग के विषय में बताता हूँ। और लीगल नोटिस जैसे मान लीजिए कि आपको लोन सेटलमेंट हो या कोई क्लेम कर रहे हों या एग्रीमेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो, तो अपने अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजना है, लीगल नोटिस भेजा जाता है उसमें। ठीक है। और कोई भी चीज़ जैसे आपको ज़रूरत हो रही है, जैसे टेनेंट लैंड टेनेंट डिस्प्यूट है, उसमें लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो आपको एक फॉर्मेट में इस वीडियो के मार्फत से आप लोग को मैं देना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, कुछ जो फैक्ट्स नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट्स आप अपना लिखिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न होगी हमसे पूछ लेंगे। ओके, आगे देखते हैं लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है। लीगल नोटिस भेजने के लिए सबसे पहले फ्रॉम जो एडवोकेट भेज रहे हैं उनका नाम और एड्रेस दिया जाता है। उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने किसके बिहाफ में आप भेज रहे हैं, तो क्लाइंट का नेम एंड एड्रेस दे दिया जाता है। 2, किसको भेज रहे हैं, तो उसका नाम और एड्रेस दे दिया जाता है। ओके, डियर सर, अगर आपको डियर नहीं लिखना तो सिर्फ सर भी लिख सकते हैं। अंडर इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम माई क्लाइंट अबव नेम्ड, आई गिव यू दिस नोटिस टू द फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो जो भी आपका फैक्ट्स रहेगा यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि फैक्ट्स तो हर नोटिस का अलग अलग होगा ना। जैसे फर्स्ट में हमने लिखा डैट यू आर वेल अवेयर डैट माई क्लाइंट, जैसे कोई भी एग्रीमेंट किए हैं, सेल एग्रीमेंट या लोन लिए हैं, तो उन सब चीज़ों का डिटेल दे दीजिएगा। और डैट करके सेकंड पारा में, थर्ड पारा में सारा फैक्ट्स अपना लाइएगा कि क्यों आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं। क्योंकि मैं फैक्ट्स तो यहाँ दे नहीं सकता, आप अपने क्लाइंट से पूछ करके यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए 3, 4 एंड लास्ट में जहाँ तक आपका फैक्ट जाए, जिस पारा तक जाए, 5, 6, 7, 8, जहाँ तक आपका पारा जाए, उसके बाद वाले पारा में, जैसे यहाँ मेरा 5 तक ले लें, 5 में लिखें that my client approached you several times to settle the dispute, but no response from you taken by you till today। अगर मान लीजिए क्लेम का सेटलमेंट करना है तो क्लेम की बात करिएगा, सेटल द क्लेम। अगर मान लीजिए ज़मीन का रजिस्टर्ड द लैंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ये लिख दीजिएगा। 6 पारा में प्लीज़ नोट that if you fail to settle the dispute within 15 days, my client shall have no option to take resources to the court of law of competent jurisdiction, and the cost of which shall have to be borne by you. You are therefore called upon to settle the dispute within 15 days. My client is fully prepared and ready to perform his part. Last में be it noted that photocopy of this notice is kept in my office for future use and reference. Kindly take notice, yours faithfully। और सिग्नेचर क्लाइंट का जरूर ले लीजिएगा, हर पेज में ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। सिग्नेचर ऑफ माय क्लाइंट, योर फेथफुली एडवोकेट, और एडवोकेट का एड्रेस जो भी एडवोकेट भेज रहे हैं। ओके, योर फेथफुली नहीं लिखना चाहते हैं तो रिगार्ड कर दीजिएगा और साइन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ये छोटा सा प्रयास है नोटिस कैसे भेजे, जो कंसर्न पाड़ा है, जो हर नोटिस में जाना चाहिए, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसके कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, उसका मैं जवाब देने की
भरसक कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।